बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से आपके लिए कुछ खबरें लेकर हाजिर हुआ था आज। तो खबरें तो फिर एज़ यूजुअल बहुत सारी हैं, टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं आजकल के हिसाब से, लेकिन मैं आज एक या दो टॉपिक को बस चेक करूँगा जिसमें कोविड-19 जो है वो उसकी तबाहकारियाँ जो है बहुत बढ़ती चली जा रही हैं और बड़ी परेशानी का बायस बन रही है। आप ये देखें कि अभी तक दुनिया के अंदर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग इस कोविड-19 में जो है ना मर चुके हैं, दूसरी दुनिया को सुधार चुके हैं जिसे कह लें आप, जिसमें टॉप अमेरिका है हमारा कंट्री, जिसके अंदर 1,12,000 से ज़्यादा जो ना वो डेथ हो चुकी है और डेली के हिसाब से तकरीबन 700-800 लोग जो ना उसके अंदर मर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इवन अब अमेरिका की आबादी कितनी है, 32-34 करोड़ जो 2010 की पॉपुलेशन सेंसस है उसके हवाले से मैं बताऊंगा आपको। 2-1 करोड़ अनऑफिशियल रहते होंगे इसके अंदर, या फिर बहुत बड़ी तादाद मैक्सिकन की है अनऑफिशियल। तो ये, लेकिन जो इसमें रिकवरी का रेट है वो तकरीबन कोई इस 1,12,000 जो लोग डेथ हुई है इसमें रिकवरी जो हुई है लोगों के अंदर, टोटल केसेस के अंदर से 2.7 मिलियन के जो केसेस कंफर्म्ड केसेस हैं, 27 पॉइंट कुछ, तो उसमें से कोई 46 लाख लोग जो है ना वो उसमें रिकवर भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर स्टेट के अंदर जो है वो डेली ये कोविड के केसेस जो है ना डेथ हो रही है। और अब इसके साथ साथ जो पड़ोस में ब्राज़ील है, ब्राज़ील की क्वांटिटी जो है ना डेथ की वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। ब्राज़ील के अंदर तकरीबन कोई 40,000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो मर चुके हैं और डेली उसके अंदर भी जो है ना यहाँ वहाँ पर भी डेथ की रेट्स बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन तो इसी तरीके से जो है फ्रांस में, यूके के अंदर, यूके में आप देखें, यूके आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा लोगों को, लेकिन वहाँ आज तक 40,000 से ज़्यादा, 40,600 समथिंग के करीब डेथ हो चुकी है। अब आप देखें कि अब मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 से जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं लोग, वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है पेशेंट्स की। आज की न्यूज़ है कि 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं लोग जो कि कोविड-19 के कंसर्न। लेकिन मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कई दफ़ा कि ये जो केसेस हैं कोविड-19 के, या ये जो वायरस है सार्स का वायरस, उसी की जो एक शक्ल है कोविड-19 जिसको नाम दिया गया, इससे दुनिया तमाम मुतासर होगी। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग इससे मुतासर होंगे, अफेक्टिव होंगे इससे। लेकिन उस 90% में से जो डेथ का रेशो आएगा सॉरी, वो सिर्फ 1% से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि नॉर्मल मरने वालों की जो होती है डेथ रेशियो है उससे भी कम है। लेकिन एक पैनिक सा है, कंफर्म्ड केसेस है। ख़ास तौर से ये जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है और हॉपकिन यूनिवर्सिटीज़ की, पाकिस्तान में जो स्टडीज़ आ रही है, जो लोगों की जो स्टडीज़ मतलब है कि लोग बता रहे हैं, और जो ब्राज़ील में या इटली के अंदर है, ज़्यादातर केसेस जो है वो हो रहे हैं जो अबव 60 है, अबव 60 लोग, या उनको कोई और बीमारी है, लाइक एस्थमा है, लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, हार्ट पेशेंट्स है, या क्रॉनिक इलनेस है, कैंसर के केसेस है, उनको जो है ना ये ज़्यादा, क्योंकि उनका इम्यून लेवल बहुत कम होता है, तो उसको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। एक दफ़ा वो केस को अगर उन पेशेंट को अगर वो हो गया, मतलब है कि कोविड-19 हो गया, तो फिर उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ के अंदर है, अल्लाह ताला देता है, लेकिन जो है ना जो चांसेस ऑफ कोविड है वो बहुत ज़्यादा, डेथ की कैजुअलिटी। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1 लाख से ज़्यादा कन्फर्म्ड केसेस हो गए, लेकिन चूंकि अब कोई हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। आप देख लें, 2 महीने अमेरिका के अंदर लोगों को बंद करके रखा गया, 2 महीने बंद करके रखा गया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? एक ज़रा सा इंसिडेंट हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड का,
उस पे लोग घरों से, मौका चाहिए था लोगों को घरों से बाहर निकलने का। इतनी पब्लिक पैनिक हुई है कि लोगों बेजार हो गए लोग घरों में बैठ बैठ के। लोगों को भूख से, गुर्बत यहाँ पर भी बहुत है, यहाँ पर भी गुर्बत बहुत है। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर जो पॉवर्टी लेवल है, जो गवर्नमेंट ने स्टैटिस्टिक्स बनाई हुई है पॉवर्टी लेवल की, उसमें $78,000 ईयरली कमाने वाला, 78,000 ईयरली, वो पॉवर्टी लेवल के सबसे हायर लेवल पर होता है। तो अब आप सोचें कि यहाँ की जो एक एवरेज लेबर की, या जो मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा जो लोग हैं, उनकी जो इनकम है वो $2,000 से $3,000 पर मंथ है। और दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। अगर वो अबव 16 है, 17 है तो वो करते हैं, तो ये उनकी इनकम कोई $5,000-6,000 बन जाती है महीने की। तो आप उसको एवरेज लगा लें, कैलकुलेट। लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉवर्टी लेवल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे, और गवर्नमेंट उनको टैक्स रिफंड देती है साल के एंड के अंदर, उनके बच्चों के नाम के अंदर, और उनके लेवल के। तो जितना लेवल सैलरी हाई है, उसका पॉवर्टी लेवल के परसेंटेज स्लैब जो है वो कम है। टैक्स सबने देना है, टैक्स सब का डिडक्ट होता है, मिनिमम 25% से ज़्यादा टैक्स डिडक्शन है, और फिर जाके जो है वो एंड में तो फिर 40% तक, 35% तक। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि जो गुर्बत की वजह से जो ये लूट मार हुई है, ये सारी एक तो फ्रस्ट्रेशन, घरों में बैठने से, बंद करने से, पैनिकी, लोग घरों से बेजार हो गए। ये यहाँ पे तो घरों में खाने बनते नहीं है, ये तो सारे के सारे बाजार से खाने वाले लोग हैं। वो बोल रही है खातून कि जी हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें खाने नहीं दे रही बाहर। खैर, तो मैं आपसे कहूँगा जी, प्लीज़ प्लीज़, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और कंट्री हो, इफ़ यू वांट टू सेव, स्टे होम। अगर आप अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की भलाई चाहते हैं, तो बराए करम कम से कम बाहर निकले, बिल्कुल ज़रूरत के वक्त बाहर निकले। अगर आपको नौकरी पे जाना है, जॉब पे जाना है, ज़रूर जाएं, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। हर जगह से कई बात के बाद आप हाथ धोइए, बिल्कुल हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं। तो मतलब ये प्रिकॉशंस आपने करनी है। कोई इमरान खान या मुराद अली शाह साहब या उस्मान बुज़दार या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, डॉक्टर, ये आके आपके हाथ नहीं धुलाएंगे भाई, आपको मास्क नहीं पहनाएंगे, कहाँ से करेंगे? आप समझें बात को, आप बात को समझें कि हर आदमी को, पढ़े लिखे लोग हैं यार, पर आप हर आदमी को अपनी हिफाजत खुद करनी है। जिस तरीके से हर आदमी ने, हर शख्स ने अपनी मौत, अपने आखिरत में अपना हिसाब खुद देना है अपने गुनाहों का, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपने सब अपना खुद करना है, वरना आप अपने प्यारों को बिलखता हुआ छोड़ जाएंगे। मेरी भांजी के देवर की डेथ हुई है। यंग मैं इसलिए कहूँगा कि 52 ईयर्स की एज है उस लड़के की। तो वो उसको बस क्या था, उसको एस्थमा था, एस्थमेटिक पेशेंट था। ही वॉज डाइंग ऑन सैटरडे इवनिंग। आज मेरा एक दोस्त, मेरा एक कलीग सैंडोज फैक्ट्री में काम करता था 80s के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, उसकी शादी हुई थी, रफ़ीक मेमन। उसकी आज सुबह मतलब है कि डेथ हो गई उसकी, वो इसी कोविड के अंदर लगा। उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो डायबिटिक था, सही डायबिटिक था, लेकिन उसको कोई बीमारी, ऐसी सच बीमारी नहीं थी। लेकिन ये कि वो चीज़ डेवलप होती चली गई। डॉक्टर्स ने पहले उसको आईसीयू में रखा, कंट्रोल हो गया, फिर उसको क्वारंटीन में कर दिया, वही हॉस्पिटल में किसी क्वारंटीन से फिर वो डेवलप हो गया, दोबारा डेवलप हो गया। आई डोंट नो। डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो गुलिस्तान जौहर में, वहाँ पे वो एडमिट था, लेकिन वो फिर हो गया। और आज उसके मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया कि जो उसके रफ़ीक मेमन साहब की डेथ हो गई। तो इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट्स। और तो मैं ये फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाइयों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से,
और तमाम सुनने वालों से मेरे कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने आप को घरों में रखें। थोड़े अरसे की बात है, ये जून का जो महीना है, क्योंकि आपने अभी आज WHO की बहुत ज़बरदस्त वार्निंग आई है। WHO कह रहा है कि 2 हफ्तों के लिए आप कर्फ्यू लगा दें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो आपने ईद पर जो काम किया, तमाशा किया ईद पर, लोगों को कह रहे खाने के लिए पैसे नहीं है, और एक एक दिन के अंदर 4-4 अरब डॉलर की 4-4 अरब रुपये शॉपिंग की है आवाम ने। अब बताइए किसके पास, कौन लोग थे वो? फरिश्ते आए थे शॉपिंग करने के लिए 4-4 अरब रुपए की, और लोगों ने शोर मचा रखा था कि खाने के लिए पैसे नहीं है, भूखे मर रहे लोग। बिल्कुल है, अपना लेवल है, जो लोग हैं बेचारे वो अपनी जगह पे आज भी मुतासिर हैं, उसमें परेशान हाल है और काम कर रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ इमरान खान साहब की बात को, बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप देखें कि अब इसका नतीजा क्या होगा। 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए, डेथ हो गई है आपकी 3000 के करीब, और WHO ने वार्निंग दे रहा है स्पेशल, बहुत हाई लेवल की रेड लाइन, कि जी आप अपने पास स्ट्रिक्ट करें, या तो आप चाहे तो आप लॉकडाउन को कर्फ्यू लगा दें आप लोगों के लिए, वरना जून के एंड में आपके पास मरने वालों की तादाद, आपके पास हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं है, हॉस्पिटल में आपके पास जगह ही नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने नहीं है आपके कि अफोर्ड कर सके आपके हॉस्पिटल्स को, आपके हॉस्पिटल्स पेशेंट्स नहीं रख सकते। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, मेरा आज की वीडियो, मेरा ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया आप लोगों का, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सेफ, यू शुड स्टे एट होम, प्लीज़ स्टे एट होम, प्लीज़ स्टे एट होम। सिवाय बहुत इमरजेंसी में कोई काम अगर आपको, तो प्लस आप घर से बाहर निकले, वरना कोशिश करें कि आप घर के अंदर रहें, घर के अंदर रहें। बच्चों को भी रोके, बच्चों को भी पकड़ के रखें। देखें बच्चों के अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है, खुदा ना खास्ता कांटेक्ट में आए तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी में बात बड़ी हो जाएगी, फिर हम कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिर मैं मौदवाना रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब, इफ़ यू वांट टू सेफ, यू वांट टू स्टे विद योर फैमिली, इफ़ यू वांट टू लीव योर फैमिली, स्टे एट होम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। शुक्रिया जनाब, बहुत आला आपका।